साथियों, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चंदा चोरों से। अब मैं आपके सामने हमारे गौर साहब जो लीग से हटके राजेश बैसरा जी के साथ बिल्लू पहलवान साहब जो अलग डोर टू डोर जा रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। गौर साहब, आदर और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, आप सभी को मैं नमन करता हूं। देखिए, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब मुद्दे आपके सामने रखे हैं। मैं भी कुछ चंद मुद्दों पर ही बात करूंगा, क्योंकि लंबे भाषण देकर तो फायदा नहीं, आदमी बोर होने लगता है। मुद्दे फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, अभी राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। जो सांसद हमने 10 साल पहले चुना था, उस 10 साल में आपने कभी सांसद को अपने बीच देखा कभी आप लोगों ने अपने बीच कोई काम किया? घर बैठ के अगर आदमी चुनाव जीत रहा है, काम नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए। तो आज हमारे बीच में महेंद्र प्रताप जी, जो कि 50 सालों से स्वच्छ छवि के आदमी हैं, उनको सर्वे के मुताबिक पाया गया कि यही व्यक्ति हैं जो कृष्णपाल जी को टक्कर दे सकते हैं। जब उनका नाम मार्केट में आया तो आते ही ऐसी हलचल हो गई कि कृष्णपाल जी जो पहले 10 लाख पार से जीत रहे थे, जिनका नारा था, उनके मन से आपने उसके बाद ये नारा ही नहीं सुना होगा। क्यों? उनको 10 लाख पार तो छोड़ो, उनको जीतना भी भारी पड़ गया है। आज की डेट में फरीदाबाद का जो चुनाव है, वो चुनाव किसी पार्टी का नहीं, इतना पीछे धकेल देते हैं कि 20-20, 30-30 साल वो सरकार दोबारा उस राज्य में नहीं आती। बाकी सब कोई लोगों ने, आपको मेरे वक्ता ने सब कुछ बता दिया है। पंजाब में अकालियों ने इतना आतंक मचा दिया था, आज 30 साल हो गया अकालियों की सरकार पंजाब में नहीं आई। चटाला साहब ने हरियाणा में आतंक मचाया था और 30 साल हो गया आज तक अनालो सरकार है। अभी जो हमारे महेंद्र प्रताप जी है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ पे। और ये देखो कि हमारे यहाँ पे टीवी लगाया था, पानी अभी तक आ रहा है और बाबूजी की छत्र छाया में सारा विकास हुआ है। बोलने वाले वक्ता बहुत सारे हैं, आपने मुझे सब सुना, धन्यवाद इसके लिए आपका। ये इसीलिए मैं कहूँगा साथियों, सबसे से ज़्यादा वोट दिलाकर बाबूजी को कामयाब रहा। धन्यवाद सर। सम्मान के योग बाबूजी चौधरी जयपाल चंदेला जी करता हूँ। यहाँ पर आई हुई माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, जैसे कि सभी को पता है 2014 के बाद सभी लोग परेशान हैं, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। जिस तरह के झूठ पे झूठ, ऐसा कभी भी कांग्रेस सरकार में नहीं था। हुड्डा साहब की सरकार हरियाणा के अंदर रही, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई। हमारे विधायक रहे, कभी किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। उन लोगों ने अपना शासन काल बहुत अच्छे से बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को भारी मतों से विजयी बनाए। वो आपके बीच में कोई नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत ही मान सम्मान के योग है। मैं यही कहना चाहता हूं, मुझसे बड़े बहुत बड़े यहाँ नेता बैठे हुए हैं जो हमारे बहुत पुराने, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और यहाँ आए हुए दोबारा से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। माता बहनों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने सभी बिंदुओं पर अपने अपने विचार रखे। मैं तो केवल समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से इतनी चर्चा करना चाहता हूं कि चौधरी महेंद्र प्रताप का जीवन काल राजनीति में 50 साल से ज्यादा का हो गया है, मगर उनके विरोधी भी उनकी तरफ उंगली नहीं उठाते हैं और उनकी चद्दर में किसी तरह का दाग नहीं है।
मेरा अपना निजी मानना है कि इसी वजह से पार्टी ने 3 बार सर्वे कराया, उनकी स्वच्छ छवि और उनके आचरण को देख करके पार्टी। भाई आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। मैं माता बहनों से सबसे अनुरोध करूंगा। सभी साथियों से जो सामने खड़े हैं, जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद आवाज जोर से आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। साथियों, परम आदरणीय भाई विजय प्रताप जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी माता बहनों, नौजवान साथियों, आप 2 घंटे से भाई विजय प्रताप जी का इंतजार कर रहे हैं। हम उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे, उनका आधा भी कार्यक्रम है। आपने मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं को सुना। साथियों, एक बार एक पंडित जी काशी बढ़कर आए। मैं बहुत शॉर्ट में ही समझाऊंगा सारी बातें। तो काशी पढ़ के आए तो घर पे आके सोचने लगे काशी तो पढ़ लिया, भाई चौपाई नहीं करी, गीता की चौपाई कर लूं। भाई स्वागत समारोह भी चलता रहेगा, ये वक्तव्य भी चलता रहेगा। तो उसने पहली चौपाई पढ़ी तो उसके पिताजी गुजर गए। उसने फिर दूसरी चौपाई पढ़ी तो उसकी माँ गुजर गई। तीसरी चौपाई पढ़ी तो उसकी घरवाली गुजर गई। तो फिर उसने दूसरा अध्याय पढ़ा, माँ मर गई। 1.5 लाख की आबादी है, यहाँ पे समय है। मेरी सारी माताएं बहनें, आने वाली गरीब मजदूर असहाय लोगों को अपना कंधा दिया है, खास तौर से ऐसे लोगों को जिन्हें की उम्मीदों के क्षति से उभरने नहीं दिया गया हो। ऐसा उम्मीदों को होते आज हम भाई विजय प्रताप में देखने लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सूरज इसी तरह चमकता रहेगा, क्योंकि इनके साथ उन लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद जुटे हैं, जिन्हें ना कहने का देव शक्ति भी साथ नहीं जुटा पाती है। कीर्तिमान स्थापित करने वालों के पैरों से रुली हुई नवादा गांव की पठार भूमि में चौधरी महेंद्र प्रताप के घर जन्मे इस शेर की प्रताप ही नहीं, गुजरात में उन लोगों के कानों तक पहुंचने लगी है जिन्होंने फरीदाबाद की भूमि को जीवनहीन समझ रखा था। अब उन्हें पता चल गया कि शेर का बच्चा दहाड़ने लगा। इस शौर्य, मर्यादा और हिम्मत का नाम ही भाई विजय प्रताप है। जोरदार ताले लगा। भारत माता की विजय प्रताप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। अब आपके मुख्य अतिथि जो बेतकल्लुफ आदरणीय मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्ग, सम्मानित जन, सामने मेरी बैठे माताएं बहनें, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, क्षमा कीजिएगा नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 घंटे हो गए आपको। ये सब भाषण तो आपने भी दे दिया होगा, सबने दे दिया सबने दे दिया। तो देरी जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, अगर आप सब समझते हैं शिवपाल मुझे जी को केंद्र में मंत्री बने, छोटी ताकत नहीं है। हरियाणा का मंत्री इतनी ताकतवर होता है, वही हजारों करोड़ के काम करा दे, और सेंटर का मिनिस्टर तो 10-20 हजार करोड़ से भी ज्यादा की योजना ला सकता है। 10 साल में मुझे बताइए कृष्णपाल जी गुर्जर जी को कहीं देखा है सैसियम नगर में किसी ने? एक काम उनके हाथ का चलो बता दो, न सुख में न काम में। अच्छा, कोई जाता भी नहीं उनके यहाँ, क्योंकि मेल मिलाप है ही नहीं, आऊज ही नहीं, सम्मान नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने देखा ही है, तो हमने रोड बनाई थी, बड़कल तक खुद ही पड़ी है, सीवर डबर डाल के, ना वो नाला चालू हुआ ना वो सीवर चालू हुआ, रोड और तोड़ के डाल। जी
बहन जी, आज आप जो कांग्रेस के सपोर्ट के लिए आए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मंजू चौधरी आप लोग की प्रधान जी। समाज सेवी हूँ और मैं कांग्रेस के साथ तन मन धन से साथ हूँ। बहुत बढ़िया। और महेंद्र प्रताप को विजयी बनाएंगे हम। 4 नंबर के बैलेट पे बटन दबाएं और बेटी पढ़ाओ पर बेटी बचाओ, कहीं बेटी नहीं बच रही इंडिया में, कहीं पे बेटी बचाओ नहीं है, कहीं पे पढ़ाओ नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई कल मेडल जीत के वो लड़कियां रोड पे बैठी थी, तो मैं बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी बचेंगी, कहाँ से पढ़ेंगी बेटियाँ। बहुत बढ़िया। नाम क्या है? मेरा नाम सरजीत चंदीला है जी ब्लॉक निवासी है जी। कांग्रेस के सपोर्ट में हम बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं चौधरी महेंद्र प्रताप को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाया जाए। बहुत अच्छी बात कि जो बाबूजी के जो काम है वो इस एरिया में किसी नेता कोई एमएलए नहीं कर पाया है। एक वो ऐसा परिवार है जो जनता के लिए, पब्लिक के लिए रात बेरात हर हारी बीमारी में खड़ा रहता है। तो हम यही कहेंगे आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पंजे के हाथ पे मोहर लगा के चौधरी महेंद्र प्रताप जी को भारी बहुमत के साथ विजयी। ऐसा क्या देखा आपने कि ना महेंद्र प्रताप को ही वोट देना है? हमारा महेंद्र प्रताप जी को मैं नहीं बोलता हूँ इस बारे में पूरा लोकसभा का जो क्षेत्र है, महेंद्र प्रताप जी ने जो कार्य कर दिए हैं ना तो पहले कोई एमएलए कर पाया और ना ही अभी तक जो आए हैं वो कर पाए। आपको उनसे पूरी उम्मीद है? हमको पूरी उम्मीद है। नहीं, जैसे बीजेपी में कृष्णपाल गुर्जर जी थे, इन 8 सालों में आपके ब्लॉक में या अपने क्षेत्र में आपने उनके कभी देखा है या सुना है? ये जो काम जो आप बता रहे हो कृष्णपाल जी का, ये बस कागजी कार्रवाई में है, जमीनी स्तर पे हमने कोई काम नहीं देखा। हम यहीं के लोकल रहने वाले हैं, फतेहपुर चंदेला से बिलोंग रखते हैं, ये हमारा यहाँ रेजिडेंस है, लेकिन जमीनी स्तर पे हमको ऐसा कोई काम नहीं। बहुत